नमस्कार श्रद्धालुओं, स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉयन द स्पिरिचुअल सीक्रेट में। मैं साध्वी करुणा आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ परिवार के दुष्ट लोगों से कैसे निपटें इसके बारे में। श्रद्धालुओं, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि हिंदू धर्म और संस्कृति के प्रचार प्रसार करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे सभी लोगों तक हिंदू धर्म का सही ज्ञान पहुंच सके और आपको पुण्य प्राप्त हो। श्रद्धालुओं, आइए वीडियो शुरू करते हैं। श्रद्धालुओं, क्या आप जानते हैं कि परिवार के दुष्ट लोगों से कैसे निपटना चाहिए इसके बारे में? अगर नहीं तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। एक महिला श्रद्धालु ने प्रश्न किया था कि आपने कहा था कि आपको हर किसी से वैसे ही पेश आना चाहिए जैसे आप अपने गुरु के साथ पेश आते हैं, लेकिन जब घर में एक अमानवीय दुष्ट प्राणी हो उसमें गुरु को देख पाना मुश्किल होता है। इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? शादी के कितने सालों के बाद यह विकास हुआ, यह एक पतन है, इसके बारे में भी विचार करना चाहिए। तो मुझे नहीं पता कि वे शादी के कितने सालों बाद एक दुष्ट जीव बन गए और आपकी इसमें कितनी भूमिका है इस दुष्ट जीव के निर्माण में। देखिए, खासकर अगर वे एक दुष्ट जीव हैं, अगर ऐसा होता है तो यह आपका एक नज़रिया है, लेकिन खासकर अगर कोई व्यक्ति एक दुष्ट जीव है आपके जीवन में या आपके ऑफिस में या जहाँ पर भी आप हैं वहाँ, तो आपका किसी चीज़ को एक खास तरीके से देखना उनके बारे में नहीं है, यह आपके बारे में है। क्या आप अपनी आँखों को, अपने मन को, अपने दिल को, अपने शरीर को सुखद रखना चाहती हैं या दुखद? इस बारे में आपका मन क्या कहता है, अपना मन बना लीजिए। अब अगर आप उन्हें देखती हैं, मैंने कहा कि उस दुष्ट जीव को भी आप कृपया देखें जैसे कि वो गुरु है, अच्छे इंसान है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको उनकी शिक्षाओं को सुनना है या उससे नए अभ्यास सीखना है। नहीं, मेरा यह कहना है कि अगर आपने गुरु को देखा है आदर, भक्ति, प्रेम, स्नेह के भाव से, तो जो आपके भाव हैं वो ही भाव आपको उनके प्रति रखना है। अगर आपके पास वो हैं तो कृपया हर चीज़ को उसी तरह से देखें, क्योंकि मैं बस ये कह रही हूँ कि आपके पास एक शरीर है, आपके पास एक मन है, आपके पास एक भावना है, ऊर्जा है। हम अभी आपकी भावनाओं के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप भावनाओं की मधुरता स्तर पर पहुंचते हैं और अपने जीवन के किसी, या तो अपने प्यार के कारण या भक्ति या करुणा या किसी भी वजह से मधुरता के खास स्तर पर पहुंचते हैं, दोनों मुकाम हैं, अब आपको उससे वापस नहीं आना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि उसके आगे कैसे जाएं। मेरा कहना है कि जो भी आपकी सबसे ऊंची और मधुर भावना थी उसे आधार रेखा बना देना चाहिए। आप वहाँ से वापस क्यों आ रहे हैं? अगर आपने वैसी भावना का अनुभव नहीं किया होता तो मैं क्या कह सकती थी? आपने अपने जीवन में कौन सी सबसे मधुर भावना महसूस की है? मेरा बच्चा ठीक है। हर किसी को अपने बच्चे की तरह देखिए। हमने आपको यह एक समय पर कहा था कि मैंने देखा है कि आपकी आंखों से प्यार, आनंद के आंसू बह रहे हैं। तब मैंने कहा था आप हर व्यक्ति को, हर किसी को वैसे ही देखिए जैसे कि आप अपने गुरु को देख रहे हैं, क्योंकि यह आपके आँखों को, आपके मन को, आपके दिल को, आपके शरीर को, आपके जीव को मधुर और शानदार बना देगा। यह उनके बारे में नहीं है, खासकर जब वे मुश्किल दे रहे हैं। फिर आपको अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है। अगर आप नर्क जाते हैं तो भी आप अच्छे से रहेंगे। हाँ, क्योंकि किसी ने आपको गारंटी नहीं दी है। क्या मैंने कभी आपसे कहा कि मैं आपको स्वर्ग का टिकट दिला दूंगी? मैंने तो आपको हमेशा यही कहा कि ऐसी चीज़ें होती हैं, यही होंगी। तो आपको यह समझना होगा कि यह आपके रूपांतरण के बारे में है। आपके साथ समस्या यह है कि आपने वे सभी रोमांटिक किताबें पढ़ी हैं जब वह आपके पार्टनर थे या जब आप टीनेजर थे। आपने हर तरह की चीज़ों की कल्पनाएं कर ली हैं। सबसे पहले तो आप खुद के साथ ईमानदार नहीं हैं। आपके हार्मोन्स असर दिखा रहे हैं। अचानक आप किसी को देखते हैं, वाह, मुझे यकीन नहीं होता, वह इतनी सुंदर है या वह इतना सुंदर है, वह कितनी ज़बरदस्त है
या वह कितना ज़बरदस्त है, कितना हैंडसम है, वह कितना अच्छा है। ऐसा सोचकर, ऐसा कहकर आप खुद को बकवास से भर रहे हैं। वे चाहे जो भी करें, आप खुद को सुंदर बनाइए। वे भले ही दुष्टता भरी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप शानदार हैं। यह एक अलग बात है। जानते हैं कि वे दुष्टता भरी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन आप तब भी शानदार हैं। वे दुष्टता भरी चीज़ें कर रहे हैं और आप सोचते हैं कि वे सही चीज़ें कर रहे हैं, वह फिर भी शानदार है। तो यह सब मूर्खता पर पूर्ण बकवास है। एक बात मैं आपको बताती हूँ, कोई व्यक्ति जो भारतीय सेना में कार्य कर रहा था, उससे जुड़ी हुई यह एक बात है। तो उस समय की यह बात है जो मैं बता रही हूँ आपको, कि पूर्वोत्तर इलाके में ड्यूटी पर कुछ आदमी थे जहाँ हाथियों की आबादी काफ़ी बड़ी थी। तो जहाँ हाथी, जंगली हाथी होते थे बहुत, तो वहाँ एक बटालियन थी, उसके वे लीडर थे। उनके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। वे लगभग 18 से 20 लोगों के समूह का नेतृत्व कर रहे थे। जंगल से होकर जा रहे थे और उन्होंने एक बड़े हाथी को देखा। हर कोई पीछे हट गया। उन सभी के पास हथियार थे। यह घुसपैठ रोकने वाला दल नहीं था, इसलिए उनके पास शक्तिशाली हथियार थे। इसका मतलब उनके पास जो भी हथियार थे, उसमें हर प्रकार के हथियार मौजूद थे, जिससे कि वह हाथी को 100 मीटर से 200 मीटर की दूरी तक मार गिरा सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सब पीछे हट गए, क्योंकि वह वहाँ उस मकसद से गए ही नहीं थे। उसमें से एक तमिल आदमी था, वह हवलदार था। उसने अपने हथियार नीचे रख दिए और जैसे ही उसने हाथी को देखा, कहा, गणपति आ गए, गणेश गणेश, और वहीं एक मंत्र का पाठ करने लगा। वह किसी गणपति मंत्र को जानता होगा, तो वह उसका वहाँ जाप करने लगा। और वह हाथी के पास जाकर कम से कम 20 फुट की दूरी पर घुटनों के बल बैठ गया और जो से मंत्र का पाठ करने लगा। हाथी ने उसे देखा और सोचने लगा, यह कौन बेवकूफ़ है जो इस तरह के नामों से मुझे पुकार रहा है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और यह लोग देख रहे हैं कि यह कैसे चमत्कार हो रहा है कि आदमी घुटनों के बल बैठा हुआ है और हाथी को देख रहा है। हाथी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा और 5 सेकंड के अंदर उस आदमी के ऊपर चढ़ गया। उस हाथी ने उस आदमी को कुचल दिया, पीछे घूमा और चला गया। जो लोग वहाँ थे वह चकित रह गए। वे कुछ कर नहीं पाए, बस देखते रह गए। फिर कुछ लोगों ने हथियार निकाल लिए, लेकिन इस टोली के जो इंचार्ज थे, उन्होंने उनको शांत किया, क्योंकि वह हाथी पहले ही उसे मार चुका था। इस बात को बताने का यह अर्थ है कि जंगली हाथी आपके साथ कुछ अच्छा नहीं करेगा। वह इसलिए क्योंकि आप उसे भगवान कहते हैं, आप उसे गणपति कहते हैं और उसकी पूजा करने की कोशिश करते हैं, तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह वही करेगा जो वह करना चाहता है, क्योंकि उसकी समझ उतनी है। इसी तरह आपके घर में जो प्राणी है, वह वही करेगा जो उसे करना है, जो भी उसका गुण है। आप हमेशा जीवन को एक रिश्ते के रूप में सोचते रहे हैं, लेकिन आपको इसको समझना चाहिए। आपके पैदा होने से पहले या आप जब पैदा हो रहे थे, तब आपका अपनी माँ के साथ भी कोई रिश्ता नहीं था। इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। हमारा कोई रिश्ता नहीं होता, हमारा सिर्फ एक अस्तित्व होता है। रिश्ता आपकी ज़रूरतों की वजह से बनता है। आपने उन्हें अपने जीवित रहने के आधार के रूप में देखा और आपने उसे जल्दी से पहचान लिया। जिस पल बच्चा पैदा होता है, तब उसे किसी और दूसरी महिला के हाथ में या पुरुष के हाथ में छोड़ दें और उसे उसकी सभी ज़रूरतों को पूरा करने दें। बच्चा तुरंत उसके पास चला जाएगा। यह आपकी सोच है कि आपको ऐसा लगता है कि वह आपके पास आ रहा है क्योंकि आत्मा है और आपने उसे पैदा किया है। नहीं, सिर्फ ज़रूरतों के कारण, वरना केवल अस्तित्व है। यह अस्तित्व अचेतन हो सकता है और ये एक अद्भुत उपस्थिति में रह सकता है और इसके लिए उपलब्धता हो सकती है। बस सर्कस करता रहता है, इंसान सर्कस करता रहता है। ये पूरी दुनिया है, इसमें सर्कस के अलावा कुछ भी नहीं है। इस बात को कहने का यह मतलब है कि यह सब आप सोच रहे हैं और आप अपने अनुसार किसी को सुंदर और किसी को बुरा या दुष्ट बना रहे हैं। मेरा यह मतलब नहीं है कि आप सोचें कि वह व्यक्ति बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सही कार्य कर रहा है या शानदार है। यह जीवित होने का एक मूर्खतापूर्ण तरीका है। यह सिर्फ इतना है कि अगर आप सब कुछ देखते हैं, आपके पास जो
भी चरम अनुभव है, आधार बनाए हैं, यही विकास है। आपने कभी सांप और सीढ़ी का खेल खेला है? जब आप इस खेल को खेलते हैं तो आपका एक इरादा होता है कि आप सीढ़ी को चढ़ने के बाद वापस नहीं आना चाहते, आप सांप को छूना नहीं चाहते, बस सीढ़ी खोजना चाहते हैं। एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, इसका मतलब यह है कि बस आप ऊपर जाना चाहते हैं। यह जीवन की एक सहज अभिव्यक्ति है। तो एक बार जब आप अपना एक निश्चित स्तर जान लेंगे तो उस स्तर से नीचे मत आइए। यही आधार होना चाहिए। अगला स्तर बेहतर और बेहतर होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आप एक सीढ़ी ले लेंगे। बस थोड़ा समय लगेगा, मुझे बताइए। मेरा कहना बस इतना सा है कि आप कृपया उस बुरे प्राणी के रूप में वर्णन, उसका एक बुरे प्राणी के रूप में वर्णन ना करें जो कि आपके परिवार में है। जब वह आपसे दूर चला जाएगा तब आपको इस बात का अनुभव होगा कि वह कितना सही था। खुद के साथ ऐसा मत कीजिए, चीज़ों को समझिए और आगे बढ़िए। तो मुझे आशा है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जानकारी को अपने मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।